सीवीटी पीजी कौन सा लगता है डर। तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आप सभी को ऐसे टॉपिक्स जिनको आप फोकस करके, जिनको आप पढ़ के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यूए के सेक्शन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि अगर आप सीवीटी पीजी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो सीवीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपसे क्वेश्चन कंप्यूटर पे पूछा जाएगा एंड आपको सॉल्यूशन भी कंप्यूटर पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप एमसीक्यू होता है एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 75 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर 75 क्वेश्चंस जो है तो मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +4 नंबर मिलने वाले हैं एंड हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना, आता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं आता तो स्किप करना है। अगर हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन कितना मिलने वाला, कितना टाइम मिलेगा हमें 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, तो 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर बताने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये तो था हमारा पूरे एग्जाम का पैटर्न कि अगर सीवीटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। बट सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, तो देखो मेरे भाई, अगर आप एग्जाम पैटर्न के बाद सिलेबस जानना चाहते हो तो आपको कुछ सेक्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्यूए का सेक्शन, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो पढ़ना पड़ेगा। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, उसमें ब्लड रिलेशन पढ़ोगे, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ोगे, सीरीज पढ़ोगे, एनालॉजी पढ़ोगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ आपको फिर डीआई पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके पास बार ग्राफ होगा, पाई चार्ट होगा, देन लाइन ग्राफ होगा, उनको सॉल्व करके आपके पास कोई डाटा होगा, उसको इंटरप्रिटेट करके आपको आंसर बताना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, जिसके लिए आपको क्वांट आना चाहिए। तो अगर आपको क्वांट अच्छे से आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से कर रखा है, अगर आपका बेस क्लियर है तो मेरे भाई आप रीजनिंग में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो एंड रीजनिंग के साथ ही साथ जो डीआई का पार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो क्वांट अच्छा करने से आपके 3 टॉपिक जो है, 3 सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। बात करें फोर्थ वाले की तो वर्बल एबिलिटी आता है, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के। तो अगर मैं बात करूं कि 75 क्वेश्चंस में से इनका पोर्शन कितना रहने वाला है, तो अगर इन तीनों के पोर्शन को मैं कंबाइन कर दूं, मर्ज कर दूं, तो इन तीनों के पोर्शन में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इन तीनों के पोर्शन से। ठीक है, और 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वीए से। तो देख लो भाई, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो डीआई है हमारे पास, वो कितना इंपॉर्टेंट है। 50 से 55 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप काउंट कर लेते हैं, अच्छे से काउंट का बेस बना लेते हैं भाई, तो आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो काउंट के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ के, जिसमें हम फोकस करके, जिसे हम बार बार पढ़ के उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए जी, अगर मैं क्वांट के टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है, उसका नाम है परसेंटेज। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परसेंटेज अगर क्लियर है तो डीआई के क्वेश्चन भी हो जाते हैं आपसे, एंड परसेंटेज अगर क्लियर है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी हो जाते हैं अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज के बाद देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हाईएस्ट वेटेज होता है इसका, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पास। आपको बोल दिया जाएगा कि इसे कंपेयर करके बताइए, या फिर डीआई में भी कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि आप बताइए कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। 3 नंबर्स दिए हैं, आप बताना है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पे। देखो भाई, इसमें अगर मैं 5 स्टार में से देना चाहूं तो ये 4 स्टार, इसको 4 स्टार मिलते हैं, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगले नंबर पे हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस है, देन टाइम एंड वर्क है, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है। साथ ही साथ हम देखेंगे नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ, जो काफी अच्छा टॉपिक है, बोल सकते हैं काफी इजी टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है। इसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम देखें कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री मेंसुरेशन ज्यादा मतलब
वो हाईएस्ट वेटेज नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको भी देखेंगे हम। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट लेवल पे पूछा आता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास क्वांट का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वेटेज कि भाई कौन से टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ऊपर देखो परसेंटेज का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, देन उसके बाद परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ भाई एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक 20 किलोमीटर या 20 मीटर या 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी पोल को क्रॉस कर रही है या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी इंसान को क्रॉस कर रही है तो कितना टाइम लगेगा भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं टाइम एंड वर्क, आपसे बोल दिया जाएगा कि 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 घंटे में काम कर लेते हैं, तो बताइए कि 10 लोग अगर काम करें तो कितने घंटे में कर लेंगे या कितने दिनों तक काम चलेगा, कितना वेजेस मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में। ऐसे ही सारे टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन बेसिक तरीके से, बेसिक टू एडवांस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा कि हम ये जो टॉपिक है ये किस तरीके से कवर करने वाले, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है भाई, तो आई होप गाइस सभी को क्लियर होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अगर आपको डर लगता है क्यूए से तो आप कल की लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। कल मैं लाइव क्लास लेके आ रहा हूं क्यूए का कंप्लीट, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा एंड साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको देखना है कि क्या आप क्यूए बिना पढ़े कर सकते हैं या बिना पढ़े आपको क्यूए के कितने क्वेश्चंस करने को देखने को मिल रहे हैं या कितना कर सकते हैं, कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कल की लाइव क्लास में जरूर से आइएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को तो यहाँ पे मेरा ये पर्सनल मेल आईडी है, यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली मेंटोरशिप के लिए, या फिर कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ भी करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल चुके होंगे। तो कल मिलते हैं शाम के 6 बजे लाइव क्लास में, जिसमें हम क्वांट का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं।